Good day, everyone. Welcome to Trading Shiksha. So, another weekend, and the budgets are gone. The month of February is here. But most importantly, this is a weekend, and as usual, weekends are very important to reflect on your trades, whatever you have done over the week. क्योंकि आपका ट्रेड, आपकी गलती और आपकी सक्सेस आपको जो सिखाएगी वो कोई नहीं सिखा सकता है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि उनको उन पे रिफ्लेक्शन देना पड़ता है, उनको ऊपर रिफ्लेक्ट करना होता है। इन चीज़ों पे ध्यान रखना होता है कि क्या आपके लिए मार्केट में काम कर रहा है, क्या आप इंट्राडे अच्छा करते हो, क्या आप स्विंग अच्छा करते हो, आपका टेम्परमेंट किस तरह के ट्रेड के लिए बना है, आपको क्या सूट करता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप इसको पहचान जाते हो कि आपको क्या सूट कर रहा है, तो आपको सिर्फ वही करना चाहिए एंड इसके अलावा बाकी सब नॉइज़ है, जिसको कैंसल कर देना चाहिए। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी, बैंक निफ्टी को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए मार्केट में, वो कौन से लेवल्स हैं जो अच्छा लग रहा है और जो हमारा नया अपडेट आया है जो हमने एक नया कॉलम ऐड किया है इन आवर अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन, उसके बारे में आप लोग के साथ आज थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे और बताएँगे कि किस तरह से आपको उस पे आगे अपने ट्रेड को प्लान करना है। आप लोग में से कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एंड कंटीन्यूअसली अच्छा कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने अपने लिए वो एक एज क्रिएट कर लिया है। मेबी with the help of सीसीटीवी इंडिकेटर बिकॉज़ दैट इज़ हेल्पिंग पीपल अ लॉट क्योंकि उसने काफ़ी हद तक इमोशंस को किल कर दिया है। Now people are not getting emotional before taking a trade. They know कि if the colors are in sync as per CCTV, then what they need to do. Now coming to the next point कि OTS जो है, this is also creating a good amount of conviction among traders because आप देखो चाहे मार्केट साइडवेज हो, चाहे मार्केट में एक ट्रेंड हो, चाहे मार्केट गैप से खुल रहा हो, गैप अप हो, गैप डाउन हो, किसी भी तरह की सिनेरियो, ओटीएस एक ऐसा सिस्टम है जैसे कि आप देखोगे लास्ट अभी जो हमारा फ्राइडे का दिन था, तो फ्राइडे को मार्केट में आप देखो किस तरह से मार्केट खुला एंड देयर वाज़ अ मिक्स ऑफ ट्रेड। निफ्टी ने तो इनफैक्ट 15 मिनट्स का ओआरबी पूरे दिन ब्रेक नहीं किया। द ओपनिंग रेंज वाज़ नॉट ब्रोकन अंटिल 3:15। तो आप खुद ही समझ सकते हो द मार्केट में कोई डिसीजन नहीं था। दैट वाज़ एन इनडिसिजन काइंड ऑफ अ सिनेरियो इन द मार्केट। बट स्टिल आवर ओटीएस गेव अस वेरी गुड इंडिकेशंस रिगार्डिंग कि आपको किस तरह के ऑप्शंस का ट्रेड आप देख सकते हो, कौन सी स्ट्राइक में देख सकते हो, आपको ऑप्शन बाय करना है, आपको ऑप्शन सेल करना है, बिकॉज इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट। जो मार्केट में हो रहा है, दिख रहा है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। कमिंग फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड हम लोग बहुत कुछ डेवलप कर रहे हैं एंड जैसे जैसे होगा आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। बट आई एम टेलिंग यू दिस इज जस्ट अ वेरी वेरी स्मॉल स्टेप दैट वी हैव टेकन एंड दिस इज गोइंग टू एक्सपैंड। दिस इज गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग। फिर चाहे वो ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो या कुछ भी हो, एंड एवरीथिंग वुड बी टेकन केयर ऑफ। राइट नाउ वी हैव डेवलप्ड अनदर सिस्टम जिसमें कि जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं उनको कब राइट करना है, कौन से स्ट्राइक में राइट करना है, कौन से ऑप्शन में राइट करना है एंड कब तक कहाँ एंट्री लेनी है, कब तक राइट करना है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, उस पे वर्क हो चुका है। हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं लेकिन उसको एक सिस्टम का रूप दे दिया हमने एंड अब उस सिस्टम को हम पहले काफी सारे मल्टीपल बैक टेस्टिंग करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि हम तो उसको प्रैक्टिकली करते हैं यूज़, लेकिन अब वो सिस्टम का आउटपुट कैसा आ रहा है, उसके फ़ॉर्मूलाज़ कैसे वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर काफ़ी टेस्टिंग की जाएगी एंड जो रिज़ल्ट्स हमको चाहिए वो मिल रहे हैं कि नहीं, जो हमारे फिज़िकल रिज़ल्ट्स जो हम अपने पेपर पे करते हैं उससे वो मैच हो रहे हैं कि नहीं, और अगर होगा देन वी विल डेफिनिटली ब्रिंग। क्या ख़ासियत है उस सिस्टम की, वो ये है कि जैसे आपको पता है मार्केट 70% से ज़्यादा कंसोलिडेट करता है, 20-30% टाइम वो ट्रेंड करता है। तो ये जो 70% टाइम जब मार्केट कंसोलिडेट करता है तब आपको क्या करना है? तब आपको ऑप्शन की सेलिंग करनी होती है और वो ऑप्शन की सेलिंग जब आप करते हो तो उसमें आपका काफ़ी अच्छा कैपिटल इन्वॉल्व्ड होता है, आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कैसे आप कंट्रोल्ड ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, वो आपको इस सिस्टम से सॉल्यूशन मिलेगा एंड इट विल चेंज द वे अ पर्सन हैज़ बीन डूइंग ऑप्शन सेलिंग, या जिस तरह से एक राइटर मार्केट में ट्रेड करता है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा बिकॉज़ दिस विल मेक एवरीथिंग वेरी ईज़ी जस्ट लाइक द ओटीएस।
तो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड इट हैज बीन वर्किंग ग्रेट फॉर अस। बट देन अब ये सिस्टम का आउटपुट कैसा आता है, रिजल्ट्स कैसे दिखते हैं, वो हमारे अपने रिजल्ट्स के साथ मैच करते हैं, देन वी विल डेफिनेटली ब्रिंग इट फॉर एवरीबडी। तो चलिए फिर अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, कि नेक्स्ट वीक के लिए कैसा दिख रहा है। मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पर शेयर कर लेता हूँ आप लोग के साथ। ओके, मेरी स्क्रीन यहाँ ऑलरेडी शेयर्ड है। तो जैसे कि आपको यहाँ ऑलरेडी चार्ट दिख रहा होगा, आई थॉट ये स्क्रीन चल रही है, आई डेंट। ओके, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस स्क्रीन टू बी एक्टिव, बट नेवरदलेस पहले हम देख लेते हैं अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन। सो अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन में आप देखोगे दिस इज द न्यू थिंग दैट हैज बीन एडेड कॉल्ड द पावर प्ले स्टॉक। नाउ पावर प्ले स्टॉक में बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आ रहे थे कि सर ये यहाँ पर जो एब्रिविएशंस हैं ये क्या हैं। तो एज यू नो, इंट्राडे स्विंग एंड पोजिशनल, इंट्राडे इज फॉर इंट्राडे ट्रेड्स, स्विंग इज फॉर स्विंग ट्रेड्स एंड पोजिशनल इज फॉर पोजिशनल ट्रेड्स। इंट्राडे ट्रेड को आप इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ करते हो, स्विंग ट्रेड्स को जनरली हम वीकली बेसिस पे स्क्वायर ऑफ करते हैं, एंड पोजिशनल ट्रेड्स को हम मंथली बेसिस पे ट्रेड करते हैं। सो द अब जो पहला कॉलम है हमारा, डब्ल्यू डी, एम डब्ल्यू, ये सब सेक्शंस ऐसे हैं जहां पर हमको सेम कंफर्मेशन दोनों टाइम फ्रेम से मिल रही है। यानी कि अगर हमको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है from a swing trade and the same stock is giving us a intraday bullish confirmation also, that means कि वो जो स्टॉक पूरे वीक में भागने वाला था वो आज से ही भागेगा। सो यू नो कि कब से वो ट्रेंड इनिशिएट होगा। सिमिलरली अगर कोई पोजिशनल स्टॉक के साथ कोई इंट्राडे और वीकली ट्रेंड मर्ज कर जाता है, एंड दैट टू इन द सेम डायरेक्शन, देन इट बिकम्स अ मेगा एंट्री, बिकॉज वहां से वो ट्रेंड इमर्ज करेगा। अब एक चीज यहाँ पर जो समझने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप एक स्विंग ट्रेड या एक पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, तो कभी भी ये मत एक्सपेक्ट करिए कि वो एक तरफा ही ऊपर जाता रहेगा। उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, वो ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा। तो देर मे बी करेक्टिव फेजेस इन इट, बट you need to be prepared for that, and that is why I say that you need to understand what kind of a trader you are. अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, then you have that appetite to consume those swings. लेकिन अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आप शायद उतना बड़ा एपेटाइट नहीं हैंडल कर पाओ। आप उतना बड़ा स्विंग ट्रेड का वोलेटिलिटी को नहीं देख पाओ, एंड आप अपने ट्रेड, अच्छे ट्रेड से जल्दी एग्जिट कर दो। और आई एम श्योर आप लोग में से बहुतों के साथ ये होता भी होगा। तो ऐसा नहीं करना है, एंड अपने अपने आप को समझना है, एंड दैट इज द मेन थिंग दैट आई वांटेड टू टेल एवरीवन। बिकॉज मैं कई लोगों को देखता हूँ वो इंट्राडे का टेम्परमेंट लेके पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, और जब उसमें कोई स्विंग आता है देन दे फील लॉस्ट कि क्या हो गया, एंड दे गो फॉर वाइल्ड एडजस्टमेंट, एक्सट्रीम एडजस्टमेंट। एंड एडजस्टमेंट तो वो डाल देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका ये ट्रेड किस नेचर का ट्रेड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन आपको तीनों टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड देता है, चाहे आप इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो, पोजिशनल के लिए हो। जो स्टॉक्स क्वालिफाई करते हैं बेस्ड ऑन आवर रूल, मार्केट के अकॉर्डिंग, वो स्टॉक्स यहाँ पर हमको दिख जाते हैं, एंड फिर हम उसमें अपनी एंट्री को प्लान करते हैं अपने चार्ट सेटअप के हिसाब से। सिमिलरली आपको भी हमने यही बताया कि आप अपने चार्ट सेटअप के हिसाब से इसको, इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। These stocks are good and are relevant in that particular time frame. CCTV indicator gives you an edge when you add that along with the ultimate stock selection, because उसमें आपको डायरेक्टली ट्रेंड के बाद मल्टी ट्रेंड कंफर्मेशन के साथ एंट्री, राइड एंड एग्जिट तीनों मिल जाते हैं। अब हम आते हैं ये एलआर और एनएन के एब्रिविएशंस यहाँ पर क्या हैं। तो सबसे पहले जो एनएन की एब्रिविएशन हमने यूज की है, वहां पर स्टॉक के जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं, जो लॉन्ग टर्म नंबर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म नंबर्स हैं, वो मर्ज हो रहे हैं। तो द नंबर्स आर गेटिंग मर्ज्ड। जब भी स्टॉक के नंबर्स मर्ज होते हैं, दे कम टुगेदर, देन देयर इज अ ब्लास्ट दैट हैपेंस। तो इसको हमेशा समझना है कि जब भी किसी स्टॉक में इंट्राडे के नंबर्स मर्ज हो रहे हैं तो वो इंट्राडे के लिए आ रहा है, पोजिशनल नंबर्स यानी कि लॉन्ग टर्म नंबर्स मर्ज हो रहे हैं तो वो पोजिशनल में आ रहा है, एंड मिड टर्म नंबर्स मर्ज हो रहे हैं तो वो स्विंग ट्रेड में आ रहा है। नाउ कमिंग टू एलआर। तो एलआर का मतलब है वो ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने एक आर पार लेवल पे है, बट आर पार लेवल कैन बी डिफरेंट फ्रॉम इंट्राडे, स्विंग एंड पोजिशनल। तो इंट्राडे का अलग होगा, स्विंग का अलग होगा, एंड पोजिशनल का अलग होगा। तो इस चीज को समझना है, एंड अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड को प्लान करना है। These stocks are at R-par level for the ones coming under LR intraday, LR swing, and LR positional. And NN means that the numbers are merging together.
when the numbers merge together, then there is a big move that is anticipated in the stock. एंड आप लोग ने लास्ट 2 दिन में देखा ही है किस तरह से यहाँ पर स्टॉक्स आए हैं और किस तरह का मूव उन्होंने जनरेट भी करके दिया। तो इसको आप लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं देखूं यहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस, तो आप देखोगे लास्ट वीक जो कि था हमारा 5 फरवरी से 9 फरवरी, तो उसमें आप देखोगे वी गॉट दी स्टॉक्स इन दी अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन फॉर द स्विंग ट्रेड्स। और इसमें आप देखोगे ओएफएसएस भी था, जील भी था। पहले वो माइनस में था लास्ट मंथ में हमारे, जिसमें वो 40% का उसने करेक्शन दिया था। एंड दिस वीक इटसेल्फ आप देख सकते हो 14% का इनमें मूव आया। Pidilite again 6% kind of move here. आरती इंडस्ट्रीज स्टिल लुकिंग गुड 3% मूव हियर। तो इनको आप देख सकते हो किस तरह से इन्होंने यहाँ परफॉर्म किया है। दीज आर वीकली रिटर्न्स फ्रॉम 5 ऑफ फेब टू 9 ऑफ फेब। एंड 5 ऑफ फेब को स्टार्टिंग में ही ये स्टॉक हमारे अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन पे लिस्टेड थे कि दीज आर गुड फॉर द वीक एंड अंडर बुलिश कैटेगरी। दैट मीन्स इनमें आप बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। सिमिलरली मार्केट वोलेटाइल, मार्केट दोनों तरफ का होता है। वी ऑल्सो शेयर अ बेयरिश लिस्ट जिसमें कि स्विंग ट्रेड के लिए बेयरिश कैटेगरी में जो ये स्टॉक्स थे। और आप इनमें भी देखोगे मतलब स्ट्राइक रेट इज 100%। सारे के सारे जितने भी बेयरिश थे सबने नेगेटिव ही रिटर्न्स दिए हैं। एंड यू कैन सी द काइंड ऑफ रिटर्न्स दे हैव जनरेटेड। दल भारत 6% एंड इंडसइंड बैंक अगेन out of the blue here coming against State Bank of India and Balrampur Chini IDFC Bank and all giving fabulously negative returns here। तो काफी अच्छा मूव हमको बेरिश स्टॉक्स में भी देखने को मिला, काफी अच्छा रिटर्न हमको बुलिश स्टॉक्स देखने को भी मिला। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम आपको एक तरफा रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है मार्केट का। मार्केट में जो बुलिश है वो बुलिश दिखाता है, जो बेरिश है वो बेरिश दिखाता है। एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, इसमें कोई भी मैनुअल इंटरप्रिटेशन नहीं है। जो मार्केट में हो रहा है वो यहाँ दिख रहा है, वो आप तक जा रहा है। वी आर ओनली कन्वेइंग इट टू यू एंड यू आर सीइंग इट एंड मेकिंग द बेस्ट यूज आउट ऑफ इट। सो आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा कि ये एब्रिविएशंस जो नए प्लेटफॉर्म पे अभी यूज हुए हैं इन द अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन, उनका क्या मतलब है। नाउ कमिंग टू द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छी चीज है जिसको कि आप देखोगे कि दोनों ही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने अभी तक, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन हियर। हाँ, तो अब आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी। अब आप देखोगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में लास्ट 5-6 दिनों से आफ्टर द बजट्स यू कैन से वंस द ट्रेंड गॉट चेंज्ड, अभी तक हमको प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है। सो द ट्रेंड स्टिल रिमेन्स अ सेल ऑन राइज काइंड ऑफ अ सिनेरियो। अगेन एक सिंपल सी कैंडलस्टिक की अगर आप पैटर्न को समझोगे विच इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, तो आप देखोगे यहाँ पर एक ये कैंडल बनी थी। नाउ दिस इज अ बेरिश कैंडल, एज वी कैन सी द वॉल्यूम्स आर हाई इन दिस कैंडल, a bearish candle, and we got a close below this candle. So this is very simple to trade। जब भी आपको ये सिनेरियो मिलता है wherein you get a rejection and a close below the rejection candle with good volume, तो आपको इसके हाई का स्टॉप रख के यहाँ पर सेल ऑन राइज ही करना है। एंड प्रैक्टिकली दैट इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग, जो हमने आपको लास्ट बताया भी था। तो आप देख सकते हो मार्केट ऊपर जा रहे हैं। दीज आर बिग बिग मूव्स यू आर सीइंग, मार्केट में नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो दिस इज हाउ पोजिशनली यू कैन टेक योर ट्रेड्स। अब ये जो छोटे छोटे स्विंग अप्स आते हैं, यू नो, अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो यू मस्ट हैव द एपेटाइट ताकि आप इस वोलेटिलिटी को झेल सको। तो अगर आप इसको झेल सकते हो यू कैन गो पोजिशनल ऑल्सो विद अ स्टॉप हियर। इसके ऊपर अगर निकल के क्लोज देता है वी विल क्लोज द ट्रेड, नो प्रॉब्लम विद दैट। दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं। जो लोग इंट्राडे करने वाले हैं उनके लिए हम इंट्राडे के लेवल्स और नेक्स्ट वीक का व्यू भी बताएंगे। तो अब निफ्टी की अगर बात करें तो जैसे कि हम देख सकते हैं 5-6 दिनों से यहाँ पर हमको अभी तक कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखा है। निफ्टी हैज बीन गिविंग, हैज नॉट गिवन अ क्लोज बिलो अबव द प्रीवियस डे हाई लास्ट 5-6 दिनों से। सो गोइंग फॉरवर्ड यू कैन टेक डाउन द लेवल्स हियर फॉर मंडे। फॉर मंडे ऑन द अपसाइड 21865 would be very crucial and 21929 is the ultimate R-par level। Okay, so 21865 and 21929। नाउ अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा क्लोजली देखें, दिस इज डे टाइम फ्रेम चार्ट। तो डे टाइम फ्रेम पे ये जो हाई था
and this is roughly around 21,804. तो 804 के ऊपर the price would enter a bullish territory. But this is my PRC zone here. You know what it is capable of. Secondly, we are getting a R-par zone of 21,929. So 21,929 जब तक नहीं निकलता है, तब तक I need not be worried. It is a plain and simple sell on rise market. 21,929 के ऊपर only for intraday traders या swing traders you can think of something which is good and उसमें फिर आप अपने ट्रेड को उसे के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं. तो जब तक 21,929 नहीं निकलता है, you need to be watchful and it is a sell on rise kind of a market for Nifty as well. अब हम आ जाते हैं नीचे की तरफ. तो नीचे की तरफ अगर आपको प्रॉफिट बुक करना पड़े या आपको लगे कि इट इज एनफ फॉर मी, तो वहां पर आप लेवल ले सकते हो 21,528 एंड 21,473. 21,528 एंड 21,473. दीज आर द लेवल्स ऑन द डाउन साइड जिसको कि आप अपने रेडार पे रख सकते हैं फॉर द डाउन साइड. अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे सिमिलर थिंग्स आर गोइंग ऑन हियर ऑल्सो. तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि वी हैव नॉट गॉट अ क्लोज अबव द प्रीवियस डे हाई ऑन एनी सिचुएशन. किसी भी कंडीशन में हमको हाई के ऊपर क्लोज अभी तक नहीं मिला है. सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नोट डाउन द लेवल्स हियर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बैंक निफ्टी हियर इज the most important level for Bank Nifty here is 45,500. Now, 45,500 would act as a very, very strong support because the prices have closed above it. But if it is broken, then we may see a very, very sharp move towards the downside. So, uske liye the move towards the downside can take us to 44,500 kind of levels. तो इसको ध्यान में रखना है. 44,000 45,500 is going to be very crucial for the whole week. ये पूरे वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट in case Nifty sustains above 45,500, then on the upside we may see 46,800 to 47,000 levels. Now, if Nifty manages to sustain above 45,500, then there is a small resistance at 46,175. 46,175 is going to be very crucial. I didn't get that. Could you try again? Okay, I don't know why my Siri is acting. I think it is quiet. So, yeah. 46,175 is going to be very crucial for Bank Nifty going forward. तो अगर 45,500 के ऊपर sustain करता है, then you can first take a trade up to 46,175. 46,175 is taken out, then 46,800 to 47,000 is looking good in Bank Nifty as well. तो इन levels को आप अपने radar पे रख सकते हैं for the next week going forward. And I hope I have covered everything in the video. I have given you the abbreviation details for ultimate stock selection. And we have also discussed how to approach Nifty and Bank Nifty going forward. Always remember, the trend is very important. And as we can see on daily time frame, the trend is still on the downside as we are not getting a close above the previous day high. Until we get that, we need to be very cautious with all our bullish trades. Price action confirmation for positional traders is giving us a clear signal to sell on rise until the high of 22,126 is now taken. So we need to watch out those levels on closing basis. So I hope आप लोग को ये समझ में आया होगा. We'll try to bring in more interesting content in our videos very soon. There are a lot of R&Ds that are going on, and we are towards the end of closure of our various crash courses and mentorship programs. So once we conclude all that, we'll definitely start up with more interesting content on our YouTube channel. Until then, you may reflect on your trades and all the systems and the learnings that we have shared so far. And then we'll see you again. And अगर कुछ भी बीच में और interesting आता है, we'll definitely come up with another video.
And until then, I wish all of you to trade very carefully next week. There'll be a lot of opportunities. This is a trader's year, I have already told you. And we'll definitely come up with more content in case market gives us any opportunity. अगर कुछ भी हमको अच्छा दिखता है and कुछ भी अगर interesting लगा, तो we'll come up with another video during the week. So thank you all for listening and joining, and we'll see you again soon. Thank you.